ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, सी बराबर अब साइलेंट नॉट ए अपॉन में डी से। देखिए लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के 2021 के प्रश्न, 2022 के प्रश्न, 2023 के प्रश्न, 2024 के प्रश्न, आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। एकमात्र फिजिक्स का टीचर जो आपके लोकल लैंग्वेज में आपको बताएगा कि आप न्यूमेरिकल को चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब फिजिक्स का मास्टर आपका प्रोफेसर है। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसे फिक्स्ड डेरिवेशन कंप्लीट भौतिक विज्ञान के, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेशन आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। अगर आपको भी इन डेरिवेशन से डर लगता है, अगर अभी तक आपने ऐसे डेरिवेशन को सॉल्व नहीं किया, तो प्यारे बच्चों प्लीज अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे डेरिवेशन करेंगे? अगर आप भूल जाते हैं न्यूमेरिकल, मैं दोनों की बात करूंगा, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या हो गया प्यारे बच्चों, कम टाइम में आपको कंप्लीट बुक एक बार हो जाएगा, कम समय में बेहतर तैयारी का ये आखिरी मौका है प्यारे बच्चों। कमेंट में बताइएगा अगर इन सब का सलूशन चाहिए तो आपको मैं प्यारे बच्चों लाइव सेशन लाकर इन सभी का लाइव सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, रटवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी वीवीआई डेरिवेशन है कंप्लीट फिजिक्स से सिलेक्टेड है, जरा देख लीजिए, सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर आपको सब दिखा दूंगा। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। प्यारे बच्चों अक्षी नक्षी में कोई भी पूछ सकता है, जब भी आप सॉल्व करेंगे ये रहेगी बोर्ड की कॉपी। इसमें आपको गलती क्या नहीं करना है कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को नहीं लिखना, सीधे सॉल्यूशन लिखना आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालकर, ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। इसमें आपको टाइम नहीं गंवाना है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि गॉस के प्रमेय अनुप्रयोग से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए और इसका नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करिए। उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को घुमा के बहुत वर्ष आपसे ऐसे पूछा गया है, बार बार ये सवाल रिपीट हुए हैं प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, सी बराबर अब साइलेंट नॉट ए अपॉन में डी से। मेरे प्यारे बच्चों इससे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को कई बार मिला है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में देखिए लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगर हम आपसे बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन पूछा जाएगा। ये जब भी पूछा जाएगा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सबसे खास बात कि इसके बिना शायद पेपर आज तक बना ही नहीं है, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग करते हुए व्हीट स्टोन सेतु का सिद्ध, इसको निगमन करना। आपको पता है कि व्हीट स्टोन सिद्ध कार्य सिद्धांत में भी आता है मेरे प्यारे बच्चों की इसका उपयोग क्या होता है कि किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इन सब का डेरिवेशन तुम भूल चुके हो और तुम्हें चाहिए इन सब का पूरा फुल सॉल्यूशन, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बताइएगा, इसका मैं एक लाइव सेशन ले आऊंगा, 2 से 3 घंटे का सारे डेरिवेशन आपको कराऊंगा, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में का डर खत्म हो पाए। इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें से भी आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिकल बताने वाला हूं आज कि कौन कौन से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है बिना न्यूमेरिकल का कोई बोर्ड एग्जाम में कोई पेपर आपका नहीं बनने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आता है इसको ऐसे घुमा के पूछा गया है। फिर एम्पियर के प्रकृति नियम क्या है, इसका उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र स्थापित करिए। ये डेरिवेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हर वर्ष पूछा गया है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने, अगर दो तार है दोनों पे अलग अलग धारा प्रवाहित है और ये प्यारे बच्चों अगर आर दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। और ये अलग अलग सेट में कई बार ये ऐसे पूछा गया कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन ही दे, उस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि मेरे प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से भी पूछा गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है लेंस मेकर सूत्र 101% आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों आने वाला है, वो भी 5 नंबर आपको 5 मार्क्स देके जाएगा, याद रखिएगा। लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र आपके बोर्ड परीक्षा में कई दफा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और इस बार आने के मेरे प्यारे बच्चों बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं। फिर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसको पूछने का तरीका कुछ 1/f बराबर n माइनस 1 माइनस R1 माइनस 1/R2 मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी दिया था। फिर आपसे बात करते हैं कि इसको अगले तरीके से कैसे पूछा गया कि हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत की तरंग प्रकाशिकी से भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हर बार ऐसे ही पूछा गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या या फिर अपवर्तन के नियम की व्याख्या या फिर मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन के नियम की व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के 2021 के प्रश्न, 2022 के प्रश्न, 2023 के प्रश्न, 2024 के प्रश्न, आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन अगर भूल रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको भूल ना पाए। इसकी स्टेप सॉल्विंग को ध्यान रखना है, इसमें डेरिवेशन करते समय उसके डायग्राम को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छा बनाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनर यकीनन आपको अच्छा नंबर देगा। उसको लगेगा कि हाँ आपने स्टेप मार्किंग होती है ना, चूंकि अगर 5 नंबर का भी है आपने आधा तिहा भी डेरिवेशन करा तो 3 नंबर तो कम से कम दे, वो याद रखेगा। फिर अगर हम आपसे बात करें कण की द्वैत प्रकृति से, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ एमबी का स्क्वायर माइनस एच न्यू माइनस में न्यू नॉट होता है। कई दफा ये प्यारे बच्चों पूछा गया है और यहां से थियरी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन ही पूछे, तरीका बदल सकता है आपके सेट में। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल मिला के इस बात को याद रखिएगा कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ ही सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की u बराबर हाफ CV स्क्वायर से हर साल न्यूमेरिकल देखने को मिला है और इस बार भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे धारिता की वैल्यू गिवन है, आपको विभवांतर की वैल्यू दिया है 100 से 200 वोल्ट तक और ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बार बार पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको आराम से देख लेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे एक बार। देखिए 2 मार्क्स का पूछा गया प्रश्न है और इस बार आने के इस पर चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। या फिर कभी भी अगर सवाल ऐसे पूछेगा तो आपको नॉर्मल सवाल जैसे धारा घनत्व की परिभाषा इन सब के अगर बारे में चर्चा करेगा कि एक तार के एरोप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 1 × 10⁻² मीटर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी गिवन है, अगर इतनी एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो ज्ञात करिए धारा घनत्व J बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो 3.2 एम्पेयर की धारा और क्षेत्रफल दोनों दिया है, यानी कि 1 × 10⁻² और मेरे प्यारे बच्चों 3.2 एम्पियर। तो फार्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल सीधे हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग I बराबर मेरे प्यारे बच्चों NeABD, इस पर एक न्यूमेरिकल फिक्स है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे डेरिवेशन से अगर आपको डर लगता है तो प्लीज एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि घुमाता ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे फार्मूले हैं जहां से न्यूमेरिकल हर बार पूछा ही जाता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप देख पाइए कि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है और कह रहा है कि प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू गिवन है जिसकी त्रिज्या r बराबर याद रखिएगा mv अपॉन में प्यारे बच्चों qb होता है। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आवेश क्या वैल्यू रखेंगे e, ठीक है, आराम से रखेंगे। तो इस फार्मूले को, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा प्रश्न पूछा गया है। सवाल बहुत छोटा है लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाते हो, आप उस समय आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो आपको क्या काम करना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो r बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, m अपॉन में e और v अपॉन में b होता है। अब देखो हमको E/m चाहिए ना, तो आपको इसको इस साइड ले जाना है। E अपॉन में m बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में r, b अपॉन में प्यारे बच्चों b हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको बस वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यू गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। इस वक्त याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो 10 वेबर पर मीटर के स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र दिया है, 10 की घात वेग दिया है आपको, r त्रिज्या गिवन है, सिर्फ वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना रहता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई दफा पूछा गया है। अगर प्रश्न बहुत ज्यादा घुमाएगा तो आपको फार्मूला बेस्ड, जैसे मैंने कहा कि आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है जो बार बार पूछा जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए कोई डेरिवेशन देखा, ये डेरिवेशन अगर किसी भी ईयर ऐसा हुआ
कि मान लो न्यूमेरिकल नहीं आया, डेरिवेशन नहीं आया, तो हो सकता है कि अगले साल मतलब इसी सेट में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आपको उसका न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। तो इस वजह से जब इस फार्मूले का आप डेरिवेशन करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फार्मूला भी आपको याद आना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत है कि मुझे मैं फार्मूला भूल जाता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर एक वीडियो लेके आइए जिसमें सिर्फ ये रहे कि ऑल फार्मूला इन वन वीडियो। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा प्यार सपोर्ट देना है ना, बता देना कि सर हम फार्मूला भूल जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ये फार्मूला हमारे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये फार्मूला हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये भी देखना तो बस हमें कमेंट कर देना, हम आपको उस पर भी एक वीडियो लगा देंगे कि ऑल फार्मूला वीडियो ट्रिक से कैसे याद करें। आपको जैसे किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल फिक्स है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और आप नहीं कर पाते तो आप बताएंगे, तो हम ट्रिक से आपको बता देंगे कि आपको किरचॉफ पर नियम पर कैसे सवाल प्रश्न यानी कि पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं कि न्यूमेरिकल का जो प्रोसेस होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड डायग्राम से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में इस बार। जैसे यहाँ पे दिया धारती प्रतिघात एक्सएल बराबर एक्सी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/ओमेगा सी होता है। जैसे यहाँ पे एल गिवन है, यहाँ पे सी गिवन है और यहाँ पे प्यारे बच्चों आर गिवन है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो वी बराबर मेरे प्यारे बच्चों वी नॉट साइन में ओमेगा टी। याद रखिएगा ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। इसलिए इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। मैं सारा हिंट्स आपको दे रहा हूं, अगर फिर भी आपको दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। मैंने बार बार कह रहा हूं ना कि मैं लाइव सेशन लेके आ ही रहा हूं, उसमें सब कुछ एक कवर कर रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। फिर जैसे आपका प्रेरक प्रतिघात हो गया, एक्सएल बराबर प्यारे बच्चों ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू आप यहां से आराम से ओमेगा बराबर 100, अब आप यहां पे वैल्यू रखते जाइए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ओमेगा और सी की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों कितना है 20। अब इसको धारिता को बदल लीजिए, 20 गुणित 10 की घात -6 कर लीजिए। अब जब इसका गुणा इसमें करोगे तो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, ऐसे ही प्यारे बच्चों प्रतिबाधा, इनके बीच में प्यारे बच्चों वोल्टता। तो दिए गए परिपथ में धारा का शिखर मान, अगर वोल्टेज का शिखर मान पता है तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है प्यारे बच्चों। आई बराबर वी नॉट बटे आर निकालेंगे तो धारा का शिखर मान पता चल जाएगा वी नॉट बटे आर। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, वी नॉट की वैल्यू 200 बटे है, 200 बटे 500 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आराम से आप फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में बार बार कह रहा हूं और प्रत्यावर्ती धारा से तो प्यारे बच्चों पूछा ही जाता है। फिर अगर आपसे बात करेंगे तो किरचॉफ के नियम पर ऐसे प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा जा सकता है। और ये ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे, किसी बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, आने वाली धारा को कैलकुलेट करना और जाने वाली धारा को कैलकुलेट करना है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आने वाला कौन कौन है प्यारे बच्चों, 10 है, 10 है और 10 ही था बस आने वाला, और ये यानी कि 10 प्लस आई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 13 की हो जाएगा। यानी कि 13 में से 10 चला गया यानी कि 3 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बराबर 13, आई बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस में 10 यानी कि 3 एम्पियर। 1 मिनट में आप ट्रिक से निकाल लेंगे। ऐसे ट्रिक अगर आपको चाहिए, सिर्फ किरचॉफ के नियम की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स के अगर ऐसे फार्मूले पर न्यूमेरिकल जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में आता है और आप चाहते हो ट्रिक्स ऐसे निकाल लें ताकि फटाक से अगर एमसीक्यू में आया तो आप फटाक से कर दें, हमें कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों। एकमात्र फिजिक्स का टीचर जो आपके लोकल लैंग्वेज में आपको बताएगा कि आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब फिजिक्स का मास्टर आपका दूसरा है। मेरे प्यारे बच्चों परेशान नहीं होंगे, आराम से देखिए। मैंने आपसे क्या कहा कि R बराबर MB अपॉन QB से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आप देखिए ये VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये भरोसा हो पाए कि सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं सारी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके पेपर थे उनसे एनालिसिस करने के बाद प्यारे बच्चों ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को बस आराम से देख लीजिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया। देखिए अभी अब मैं आपको बता रहा था कि एलसीआर परिपथ की अनुनादी स्थिति में धारा की लगाई गई वोल्टता, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कालांतर tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R होता है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा ना, एक न्यूमेरिकल, और मैंने आपको दोनों न्यूमेरिकल का मेथड बता दिया, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और याद रखिएगा संधारित्र में परावैद्युत का उपयोग करके धारिता क्यों बढ़ जाती है, संधारित्र प्लेटों की C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये वाले फार्मूले को जरूर डेराइव कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। U बराबर हाफ CV स्क्वायर से मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए 2020 और 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। बस यहाँ पे वोल्ट इतना दिया है और 10 पिको फैरेड धारिता दिया है। U बराबर हाफ CV स्क्वायर बहुत सिंपल होता है मेरे प्यारे बच्चों।
इतना ही बस अगर आप तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। अगर नहीं तैयार है तो आप मुझे बताइए, आपका भाई आपको ये डेरिवेशन तैयार करवा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। आप कितना सपना देख रहे हैं कि कितना परसेंट लाना चाहते हैं, क्योंकि ये समय है, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए और पढ़ो उनसे जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा और मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में, है ना। अब फिजिक्स होगी आसान, क्योंकि किशन भैया हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।